हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस आर योगेश फ्रॉम पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं मार्केट आज कैसे ओपन हुआ, कैसे उसने मूवमेंट दी और मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 मिनट के चार्ट से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक दो कैंडल एकदम बुलिश बनाया। बुलिश बनाने के बाद वो कल का जो रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा था बार बार 44,100 का, वहां से इसने एक बार रेजिस्टेंस देना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देख सकते हो आप एक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बना तो हमारे लिए दो कंफर्मेशन थे। एक तो ये रेजिस्टेंस के पास बना है और ऊपर से एक कंटिन्यू रैली देने के बाद फिर डाउन साइड में आ रहा है। तो इसलिए हमने इन्वर्टेड हैमर के लो पर एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इसी के हाई पे हमने लगाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ट्रेड ने हमें अच्छी खासी रैली दे दी है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, मार्केट का जो कल का क्लोजिंग प्राइस थी और राउंड लेवल भी था 44,000 का, यहाँ पर इसने क्या किया, वापस से एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया। पर इन्वर्टेड हैमर जब ऊपर की तरफ होता है तो डाउन साइड में आ सकते हैं। हमारे लिए इन्वर्टेड हैमर का भी एक साइन था अप जाने के लिए, क्योंकि नीचे बना था इसके लिए। और 44,000 का जो लेवल था वो राउंड लेवल था। तो हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, मार्केट अगर ऊपर जाता तो यहाँ पर जाके वापस से आ सकता था। पर यहाँ पर इसने कैंडल कौन सी बनाई, इसके बाद की कैंडल जो है, जब ये कैंडल बनी तो ये दो कैंडल को मिला के एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तैयार हो गया। तो इसके बाद फिर एक इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी। इनसाइड कैंडल बनने के बाद हमने इसके अप पे एंट्री ली, इसके हाई पर हमने एंट्री ली और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इसी का इनसाइड कैंडल का लो था। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसने भी एक अच्छी खासी रैली दी। हमारा टारगेट जो था वो सुबह का हाई, मतलब जो फर्स्ट टाइम इसने हाई मारा था वही हमने टारगेट रखा था। वापस से एक बार क्या हुआ था, वापस से जो सुबह का इसने हाई मारा था, तो यहाँ से क्या हो सकता था, एक तो मार्केट ऊपर इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जा सकता था 44,100 के लेवल पे अगर ये सस्टेन करता तो। पर इसने वैसे किया नहीं, वापस से इसने सुबह का रेजिस्टेंस लिया और वहां से इन्वर्टेड हैमर बना के यहाँ पर एक एंट्री बन रही थी, उसने भी हमें एक अच्छी खासी रैली दे दी थी। उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे फ्रेंड्स प्राइजेशन का। हमारे लिए दो लेवल बन चुके थे, एक तो दिन का लो था, ऊपर से जो 44,000 का लेवल था। इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट के पास आने के बाद एक वापस से एक बुलिश कैंडल बनाई। तो बुलिश कैंडल सिर्फ बनाई थी, यहाँ पर कोई पैटर्न मैच नहीं हो रहा था। हालांकि ये ट्रिजर बॉटम पैटर्न है, पर इसमें कुछ इक्वल था, क्योंकि ये जो रेड कैंडल थी वो सपोर्ट के पास एकदम बेरिश कैंडल थी। तो हम वेट कर रहे थे प्राइजेशन का। बाद में इसने क्या किया, वापस से एक इसी को मैच करने वाली कैंडल बनाई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक सैंडविच पैटर्न बना रहा था। तो हम वेट कर रहे थे। उसके बाद तो फिर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, वो भी एक बेरिश कैंडल से। तो हमने क्या किया, इसके लो पर एंट्री ली और हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इसका हाई रखा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक टारगेट हमें अच्छा खासा मिल गया था। आज एक्सपायरी थी इसलिए मार्केट वॉलेटाइल था और ऊपर से मार्केट में न्यूज भी निगेटिव थी। यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5% से और एक बार बढ़ चुका है, तो इसीलिए डाउनफॉल आ रहा था। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक शॉर्ट रिकवरी बाकी है, तो उस हिसाब से आज उसने रिकवरी दे दी है। तो उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसने कोशिश की है 43,900 के लेवल के ऊपर ब्रेक करने का, पर इसने वैसे किया नहीं और सबके स्टॉप लॉस जो थे वो यहाँ पर निकल गए थे, इसलिए ये फॉल आया था डाउन साइड का। और जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहीं से हमने मार्क कर लिया था इस लेवल को, और ये राउंड लेवल भी थी 43,900 की। तो हम वेट कर रहे थे वापस से एक बार या तो ये 43,800 के पास में आ जाए मार्केट और यहाँ पर कोई बुलिश साइन बनाए और इस लेवल को ब्रेक करे, या फिर ये 43,800 या फिर कोई भी राउंड लेवल से ऊपर आए और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इसने एक बार इन्वर्टेड हैमर बना चुका है। तो जैसे ही इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया वहीं पर हमने लो पर एंट्री ली और आप देख सकते हो इसने एक अच्छा खासा टारगेट दे दिया है, वो भी नॉन स्टॉप दिया था। हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो 43,700 का था। हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 43,700 के पास में अगर आता है तो हम वापस से एक बार अपसाइड में जा सकते हैं। तो जैसे ही ये 43,700 पे आया तो हमने यहाँ पर पोजीशन बुक कर ली थी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेली चार्ट से। डेली चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बन चुके हैं और ये लेवल के पास भी है 44,100 के। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम वापस से डाउन साइड में आने वाले थे, वैसे ही इसने किया, डाउन साइड में ब्रेक किया और एक जबरदस्त रैली हमें मिली एक्सपायरी की। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट चार्ट्स में हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिए जो कल के मार्केट में सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 43,000 का। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इतने बड़े डाउनफॉल के बाद मार्केट कल थोड़ा सा होल्ड कर सकता है इस लेवल को। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस क्या बन रही है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 43,500 को अगर ये ब्रेक करता है और बाद में रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर आता है और वापस से एक बार अपसाइड कोई सिग्नल देता है हमें, तो हम वापस से एक बार अप की पोजीशन में जा सकते हैं, जो हमें ले जा सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 43,700 का और सेकंड टारगेट जो होना चाहिए वो 43,950 का।
ये दो टारगेट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद वो ऊपर जाता है और नीचे की तरफ आने के बाद अगर ऊपर वापस से एक बार ब्रेक करता है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आने लगता है तो हमारे लिए फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 43,000 का ही है। 43,100 और 43,000 का सपोर्ट जो है इसमें हम ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए हम वेट करेंगे यहाँ पर कौन सी प्राइसेशन बन रही है। मतलब 43,000 के ऊपर ही अगर कोई प्राइसेशन बनती है अपसाइड की, तो हम यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कैंडल देखने के बाद अपसाइड पोजीशन में जा सकते हैं, जो हमें ले जा सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट जो आज की जो क्लोजिंग है वहीं पर हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट जो है वो होना चाहिए 43,500 का। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है मतलब 43,000 या फिर 43,100 के आसपास, यहाँ पर अगर कोई भी हैमर कैंडल बनती है 43,000 के पास में, तो हम इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के इसके हाई पर ही ट्रेड एक्टिव करने वाले हैं। तो ये हमें ले जा सकता है जो आज की क्लोजिंग के प्राइस है वहां तक, और सेकंड टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो सेम होना चाहिए 43,500 का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जो आज की क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर अगर वापस से कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो हम फिर से एक बार डाउन साइड के पोजीशन में आ सकते हैं 43,300 को ब्रेक करने के बाद। अगर ये 43,300 को ब्रेक करता है तो ये हमें अच्छा खासा टारगेट दे सकता है डाउन साइड की तरफ का। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है मतलब 43,600 या फिर 43,700 के पास में, तो ये जोन में हमें थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है 43,500 के पास में, और इसका सपोर्ट लेने के बाद हमें देखना चाहिए कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मार्केट 43,500 के पास में आता है और 43,500 के अगर अप साइड में ही ये सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनने के बाद हम वापस से एक बार जा सकते हैं अप साइड की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 43,700 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 43,850 का रहेगा। ये दो टारगेट्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 43,800 का है, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 44,000 का है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और अगर वन वे में ही चला जाता है ये अपसाइड की तरफ, और 44,000 पे अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम वापस से एक बार नीचे की तरफ आ सकते हैं, और यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है हमें डाउन साइड की तरफ की। तो ये थी हमारे आज के एनालिसिस कल के मार्केट के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।